हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। और बेसिक कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे कि किस वे में बेसिक कंसेप्ट के थ्रू डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और डेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक मीनिंग क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा है कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है f(x) जिसका इंटीग्रेशन हमने dx के रिस्पेक्ट में किया है, हम एज्यूम करते हैं इसका जो रिजल्ट है विच इज इक्वल टू f(x) प्लस c, वेयर स्टूडेंट f इज अ फंक्शन जिसका हम इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है कैपिटल F है, हम एज्यूम करके मानकर चल रहे हैं और प्लस c इज आवर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रल में जो c होता है विच इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंटीग्रल में हमने f(x) फंक्शन को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था। इफ वी पुट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू p, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन। इफ वी पुट I am repeating again कि if we put the function limit which is x equal to a to x equal to p, x equal to a को जो हम स्टडी करते हैं गाइज, दिस इज आवर लोअर लिमिट एंड दिस इज आवर अपर लिमिट। तो इस पूरे फंक्शन को स्टडी करेंगे f(x) विद रिस्पेक्ट टू dx व्हेन लिमिट आर गिवन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू p। तो अगर इस वे में अपना फंक्शन गिवन है और जिसमें लिमिट x इक्वल टू a से b दे रखे इंटीग्रल के साइन के साथ, तो ये इस क्वेश्चन को इनडेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो गाइज, हमने स्टडी किया था जब हमने f(x) फंक्शन जो था, f(x) का जो रिजल्ट आता था इंडेफिनेट इंटीग्रल में विच इज इक्वल टू f(x) प्लस c। ओके गाइज, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b? हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे a टू b जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है उसके बारे में थोड़ा स्टडी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, हमने मान लिया कि जो भी हमारा f(x) फंक्शन था उसके लिए जो ग्राफ बना है, ये वाला ग्राफ f(x) फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज, ये वाली जो लाइन बनाई है मैंने, इसको ग्राफ मानते हुए वो कहते हैं कि ये अपना f(x) फंक्शन है जो कि गिवन है। आफ्टर दैट हमने देखा गाइज लिमिट गिवन होती है, तो f(x) फंक्शन था अपना विद रिस्पेक्ट टू dx जिसमें जो लिमिट थी a टू b। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a टू b? तो a टू b मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट। इट मीन्स कि अगर ये पूरा ग्राफ है, इस ग्राफ के बीच में कितने पार्ट को हमें सॉल्व करना है, कितनी लिमिट के बीच में पार्ट को सॉल्व करना है, उसको रिप्रेजेंट करती है लिमिट a टू b। इट मीन्स कि दिस इज आवर x एक्सिस की जो लिमिट है, हमें x इक्वल टू a लेना है एंड जो सेकंड लिमिट है अपर लिमिट x इक्वल टू b लेनी है। तो हमें केवल इतने पार्ट के बारे में स्टडी करना है। तो इन दिस
इतने पार्ट के बारे में स्टडी करना है। अगर मैं इसके अंदर इस पार्ट को सेटिट कर दूं तो अपने पास जो टोटल आ जाएगा इस पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो गाइज अगर हम इंडेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन में लिमिट पुट करते हैं तो अपना जो डेफिनेट रिजल्ट आता है लिमिट पुट करने पर वो हमें एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को किस वे में पुट किया जाता है, अब इसके बारे में स्टडी करें। यहां तक का पार्ट गाइस हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी पढ़ा था। एफ का अगर डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट एफ एक्स प्लस सी आता है। बट अगर हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसके अंदर पुट करनी है तो किस वे में करते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो क्या करेंगे गाइज, हमने इसका सॉल्यूशन ये किया था गाइज। उसके बाद जब हमें एंड में जो लिमिट दी है उस लिमिट को पुट करते हैं। यहां पे हमने देखा गाइज जो लिमिट लोअर में लिखी हुई है तो इस लिमिट को यहां पे लोअर एंड पे लिखेंगे एंड यहां पे अपर लिमिट ऊपर है तो यहां पे अपर लिमिट अपर एंड पे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो नाउ सबसे पहले गाइस क्या करते हैं हम कि अपर लिमिट पुट करते हैं जो अपना रिजल्ट आया है। आफ्टर दैट लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो इट मींस x इक्वल टू बी, रिजल्ट में जिन जिन प्लेस पे x आया है उसकी जगह जो अपर लिमिट है वो पुट करेंगे। इट मींस जो अपना फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा। नाउ अब जो पुट करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे। इट मींस x के प्लेस पे हम a पुट करेंगे तो अब अपना रिजल्ट आ जाएगा एफ ऑफ b प्लस सी। और ऑलवेज रिमेंबर दैट, अपने माइंड में एक रिमेंबर रखनी है बेटा, जब अपर लिमिट पुट करते लोअर लिमिट पुट करते तो उन दोनों के बीच में ऑलवेज नेगेटिव का साइन अप्लाई करते हैं। नाउ अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे गाइस तो हम देखेंगे कि C से C जो अपना कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट क्या कैंसिल आउट हो जाएगा एंड टोटल सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स वेन लिमिट एक्स इक्वल टू ए टू बी इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन। तो गाइस हमने देखा कि हमें जो सॉल्यूशन करना है सेम एज इट इज इन डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट में सबसे पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल यूज होगी। आफ्टर दैट जो लिमिट गिवन होगी ए टू बी, ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट, बी इज कॉल्ड अपर लिमिट। आफ्टर दैट लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करेंगे तो ऑलवेज सबसे पहले अपर लिमिट पुट की जाती है गाइस, उसके बाद लोअर लिमिट पुट की जाती है एंड उसके जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो गाइस अपने पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है एफ बी माइनस एफ सी। इट मीन्स कि डेफिनेट इंटीग्रल में अगर जब हम लिमिट पुट करते हैं तो कांस्टेंट जो होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल में वो क्या हो जाता है और रिमूव हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो कंप्लीट रिजल्ट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दिस वे गाइज हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं।